काव्य गुण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा बिल्कुल समीप आ गई है, तो उसमें काव्य गुण अवश्य आता है। परीक्षा बहुत ही समीप है, आप घबराएं बिल्कुल। मैं अस्वस्थता के कारण वीडियो नहीं भेज पाई, लेकिन इस 7-8 दिन के अंदर मैं बहुत ही सरलता से पूरी तैयारी आपकी कराऊंगी। आप ध्यान से सुने। काव्य गुण के वीडियो के अंत में प्रश्न कैसे आता है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊं। अब हम काव्य गुण को समझते हैं। काव्य गुण आचार्य वामन का है, शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म को गुण करते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, ये मैं लिख के अंत में दूंगी, क्योंकि इस पर भी प्रश्न आएगा कि ये किसने लिखा। ये महत्वपूर्ण है। शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म को गुण कहते हैं। ये 2 धर्म गुण माने हैं, शब्द और अर्थ, और फिर उसके 10-10 भी। इसी तरह से भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 10 गुण माने, आचार्य भामा ने उसके बाद 10 गुण माने हैं, आचार्य दंडी ने भी 10 गुण माने हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये 10 वैदर्भी रीति के प्राण हैं। ये सब आपको मैं अभी लिखवा दूंगी। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य मम्मट, इनका काव्य गुण के विषय में जो सिद्धांत है वो मान्य है। इन्होंने अपने काव्य प्रकाश में 3 गुण माने हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये 3 गुण इन्होंने माना। आचार्य इनके ग्रंथ का नाम भी बिल्कुल याद रखिए, काव्य प्रकाश। आचार्य विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण में इन्हीं 3 गुणों को मान्यता दी। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर, वो भी मैं लिख दूंगी बाद में, उनके ग्रंथ का नाम है, उसमें उन्होंने भी 3 गुणों को महत्व दिया। ये 3 गुण मान्य हैं कि ये 3 गुण मुख्य हैं काव्य के, जो काव्य में चमत्कार ले आते हैं। बाकी के गुण इनके आश्रित हैं। चलिए, पहला गुण है माधुर्य गुण। हम इसे देखते हैं। किसी काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद और मधुरता का हमारे हृदय में संचार होता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। इसके लिए 3 रस हैं जिन्हें आप याद रखें, श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस। जहाँ ये 3 रस होंगे वहाँ माधुर्य गुण है। दूसरी चीज कि माधुर्य गुण में कोमल कांत पदावली होती है, कोमल कोमल शब्दों का प्रयोग होता है। तो वर्ण विचार में आपको पढ़ाया गया है, जो स्पर्श व्यंजन है क से लेके म तक के वर्ण, उसमें ट वर्ग को छोड़ करके, टाठा डाढ़ा अड़ा को आप छोड़ दें, बाकी जो है वो कोमल वर्ण है। तो ये कि ध्यान दें कि कोमल वर्ण होंगे, सामासिक वर्ण नहीं होंगे, सामासिक वर्ण नहीं होंगे, और संयुक्त अक्षरों का, छत्र ज्ञा, इन अक्षरों का, इन वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। कहीं अत्यल्प आ गए तो आ गए, नहीं, इनका प्रयोग नहीं होगा। अगर ऐसी रचना है तो वहाँ क्या होगा? माधुर्य गुण। फिर से देखें, श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में माधुर्य गुण होगा।
सामासिक मतलब बड़े बड़े शब्द नहीं होंगे, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होगा, अत्यल्प कहीं हो सकता है कि नहीं होगा। ट वर्ग को छोड़ करके बाकी स्पर्श व्यंजन हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। अब देख लीजिए उदाहरण श्रृंगार रस का। मैंने बिहारी का एक दोहा लिखा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहन हसे दैन कहे नटी जाए। यहाँ श्रृंगार रस है, इसलिए यहाँ माधुर्य गुण है। शांत रस, कोई भी भक्ति का ले लीजिए, वहाँ शांत रस होगा। कबीर के दोहे हैं ऐसे, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। तो जहाँ शांत रस होगा वहाँ माधुर्य गुण होगा। ऐसे ही बच्चों करुण रस, तात तात हा तात पुकारी, पर्यो भूमि तल व्याकुल भारी। तो जहाँ ऐसे कारुणिक दृश्य का वर्णन हो, वहाँ आप समझ लें कि वहाँ माधुर्य गुण होता है। तो 3 रस हैं, श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस। इन 3 रसों में आपको माधुर्य गुण मिलेगा। अगर ऐसा आया है तो आप वहाँ पर माधुर्य गुण लगाएंगे। आइए हम दूसरे गुण ओज गुण को देखते हैं। जहाँ उत्साह, जोश, पराक्रम, क्रोध ऐसे भाव हृदय में आए, वहाँ पर ओज गुण होगा। वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस ये पाया जाता है। तो रस बच्चों आपने पढ़ा है, जहाँ ऐसी रचना हो या ऐसे वाक्य हों, वीर रस की, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर ओज गुण है। और अभी माधुर्य गुण में मैंने आपको बताया कि वहाँ कोमल शब्द होंगे, ट वर्ग के वर्ण नहीं होंगे, कोमल वर्ण होंगे, ट वर्ग नहीं होगा, संयुक्त अक्षर छत्रज्ञ नहीं होंगे, सामासिक शब्द नहीं होंगे। ओज गुण उसका ठीक विपरीत है, विपरीतार्थक, इसको विपरीत समझ लीजिए कि यहाँ पर ट वर्ग होगा, रेफ युक्त वर्ण होंगे, संयुक्त अक्षर छत्रज्ञ होंगे, सामासिक शब्द प्रयुक्त होंगे। और ये रस, ये इसका लक्षण है, वहाँ ओज गुण होगा। ये 2 उदाहरण मैंने लिख दिया है। हिमाद्रितुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इसमें वीर रस के भाव हैं, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? ओज गुण। आगे आपने पढ़ा होगा, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो पढ़ करके भी आप देखेंगे, या वाकई ही ऐसा होगा जो जोश कर रहा होगा, या विभत्स घृण चीज़ों का वर्णन होगा, जैसे शमशान का, चटकती हुई लाशों का, तो आप समझ जाइए यहाँ ओज गुण है। जैसे कोलाहल पर कोलाहल सुन, राणा प्रताप के उसका वर्णन है ना, कोलाहल पर कोलाहल सुन, शस्त्रों की सुन झंकार प्रबल, मेवाड़ केशरी गरज उठा, सुनकर अर की ललकार प्रबल। तो ऐसे भाव जहाँ हों, या अभी मैंने बताया कि संयुक्त अक्षर होंगे, रेफ युक्त अक्षर होंगे, जैसे देखा ना, हिमाद्री, प्रबुद्ध,
मातृतुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो ऐसे वर्ण आए होंगे, ऐसे शब्द आए होंगे, सामासिक होंगे, वहाँ आप ओज गुण समझ लें। आइए प्रसाद गुण को देखते हैं। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता। जो अभी मैंने कहा कि वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि प्रश्न कैसे आएगा अंत में मैं बताऊंगी और कुछ उदाहरण। तो यहाँ केवल सरलता से समझा रही हूँ, बहुत ही सरल है। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रसन्नता। और जैसे ये इन रसों में बता दिया, माधुर्य गुण को, ओज गुण को, लेकिन प्रसाद गुण हर रस में आपको मिले। जहाँ वाक्य बिल्कुल सरल हो, सीधे हो, वाक्य सुनते ही अर्थ अपने आप समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण हो। ये बिल्कुल ध्यान दें कि जहाँ जो शब्द आए होंगे वो शब्द अर्थ के बोधक होंगे। बाकी के जो जो शब्द होंगे वो आप पढ़ेंगे और अर्थ अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई बाधा नहीं होगी, वहाँ प्रसाद गुण होगा। जैसे न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। बेटा अर्थ अपने आप स्पष्ट हो रहा है ना हर शब्द से, इसलिए यहाँ पर प्रसाद गुण है। ऐसे ये हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। अर्थात जहाँ बिल्कुल अर्थ सरलता से शब्द अर्थ को बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हो, वहाँ प्रसाद गुण हो। तो इस तरह 3 गुण आपने देखे जो मुख्य हैं। माधुर्य गुण, जहाँ किसी वाक्य को, किसी काव्य को पढ़ करके हृदय में मधुरता का, आनंद का संचार होता है, वहाँ माधुर्य गुण होगा। वहाँ पर कोमल शब्दों का प्रयोग होगा, ट वर्ग का प्रयोग नहीं होगा, संयुक्त अक्षर छत्रज्ञा का प्रयोग नहीं होगा, रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग नहीं होगा, सामासिक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ माधुर्य गुण। श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में जहाँ होगा वहाँ माधुर्य गुण होगा। ओज गुण माधुर्य गुण का विपरीत है। बड़ी सरलता से आप समझ लेंगे कि माधुर्य गुण याद क्या, उसका विपरीत जो है वो, जहाँ रेफ का वर्णन हो, ट वर्ग का वर्णन हो, संयुक्त अक्षर का वर्णन हो, वहाँ ओज गुण है। प्रसाद गुण जहाँ शब्द पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। इस तरह 3 गुण हम लोगों ने समझे। आइए अब हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आचार्यों के नाम, उनकी पुस्तक के नाम और उन्होंने क्या कहा है ये लिखा है, और मैं आपको समझा रही हूँ। इसको आप ध्यान से समझें और बार बार वीडियो चला के इसको अवश्य देखेंगे, क्योंकि प्रश्न इससे अवश्य आता है। देखिए, आचार्य वामन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, इन्होंने 2 गुण बताए हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण, जिसमें इन्होंने शब्द गुण को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। और दोनों के शब्द गुण को 10, अर्थ गुण को 10, इस तरह कुल मिलाकर के इन्होंने 20 गुण बताए। कहा है काव्य शोभा या कर्तारु धर्म गुण। काव्य की शोभा में जो सहायक धर्म है वो गुण कहलाते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिए कि अगर ये आ गया प्रश्न कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को गुण किसने कहा, तो आचार्य वामन ने। और फूल में सुगंध की तरह, जैसे फूल में सुगंध होती है वैसे ही काव्य में गुण होते हैं, ये भी आचार्य वामन ने कहा। याद रखें, प्रश्न इस पर आ सकता है। और कितने गुण बताए? 2 मुख्य, दोनों के 10-10, 20। आचार्य भरत मुनि
नाट्य शास्त्र, ये तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी नाट्य शास्त्र, इसमें इन्होंने 10 गुण बताए हैं। ये गुण मैंने यहाँ लिखे हैं: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमारी, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। ये 10 गुण इन्होंने बताए। तो ये आचार्य भरत मुनि ने इस पर प्रश्न आता है, कितने गुण बताए? 10 गुण। और पुस्तक का नाम नाट्यशास्त्र। आचार्य दंडी काव्यादर्श, आचार्य दंडी ने भी 10 गुण बताए हैं। आचार्य भामा ने काव्यालंकार में 10 गुण बताया है। आनंदवर्धन, इन्होंने अपनी पुस्तक ध्वन्यालोक में 3 गुण बताया है: प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण। आचार्य मम्मट सबसे अधिक मानी गुण के ऊपर इनका है कि काव्य प्रकाश, इनका ग्रंथ, इनके विचार सर्वाधिक मान्य हैं। इन्होंने उन 10 गुणों को 3 गुणों में समाहित किया: प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, ये मान्य है। आचार्य विश्वनाथ ने भी साहित्यिक दर्पण में 3 गुण, वही प्रसाद, माधुर्य, ओज। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में यही 3 गुण, प्रसाद, माधुर्य और ओज, ये 3 गुण माने हैं। तो हम लोग चर्चा इस पे पहले कर चुके हैं, क्योंकि यही 3 गुण महत्वपूर्ण हैं, बाकी गुण इनमें समाहित हैं। एक आप इसे याद रखें, जैसे पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर, विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, कितने गुण माने हैं? 3 गुण, ये चीज़ याद रखिए। भोजराज ने कंठावरण में 48 गुण माने, तो ये आ सकता है क्योंकि अधिक माना है इन्होंने, 48 गुण माने हैं, बस इतना ही इस पे आ सकता है। ऐसे ही जो आप ये 10 गुण पढ़ रहे हैं, ऐसे ही रीति संप्रदाय के आचार्य देव हैं, उन्होंने 12 गुण माने, यमक और श्लेष को इसमें गुण मान के उसको जोड़ दिया है। तो आप 12 उनका याद कर लीजिए। ये भोजराज का सरस्वती कंठावरण में सर्वाधिक 3 को आता है, तो 48 को। चलिए अब हम यहाँ कुछ उनकी परिभाषाओं को भी देख लें, जिन पर कि प्रश्न बनते हैं और आते हैं। आप उसको केवल, बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, गुण आसान है, केवल पुस्तकों के नाम 2-4 बार आप पढ़ेंगे, कुछ तो आपको पहले से याद है, बिल्कुल प्रश्न आपको समझ में आएगा और उत्तर सही होगा। भामा, आचार्य भामा ने कहा है कि दोषों का विपर्य गुण है। परिभाषा पर भी प्रश्न आता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को गुण किसने कहा? आचार्य वामन ने कहा। दोषों का विपर्य गुण है, ये आचार्य भामा ने कहा है। मम्मट ने कहा, क्या कहा है कि गुण रस के सहायक धर्म है, गुण रस के सहायक धर्म है, वर्ण के नहीं। कई मानना है कि जैसे हमारे अंदर, ध्यान से बच्चों वीडियो चला के कई बार देख लीजिए, जैसे मनुष्य के अंदर उत्साह, करुणा, दया, उदारता, परोपकार, जो भी ये गुण हैं वो हमारी आत्मा के हैं, शरीर के नहीं। आत्मा के निकलते ये गुण तो समाप्त। तो उसी तरह से जो गुण हैं वो रस के सहायक हैं, अक्षरों के नहीं, वर्णों के नहीं। ये आचार्य मम्मट ने कहा। और आचार्य मम्मट का प्रसाद गुण पर ये प्रश्न आपको आ सकता है, क्योंकि प्रसाद गुण को समझाते हुए आचार्य मम्मट ने कहा है कि जैसे सूखी लकड़ी, सूखे ईंधन में आग तेजी से जल उठती है, स्वच्छ वस्त्र में जल तेजी से फैल जाता है, वैसे ही शब्द को सुनते ही अर्थ जब जहाँ समझ में आता है उसे प्रसाद गुण कहते हैं। तो ये वाक्य आ सकता है कि सूखे
ईंधन में अग्नि और स्वच्छ वस्त्र में जल की तरह तीव्रता से अर्थ जहाँ ग्रहण होता है वहाँ प्रसाद गुण होता है। ये किसने कहा है? तो आप आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश वामन का बार बार पढ़ चुके हैं कि काव्य के शोभा के विधायक धर्म गुण है। आनंदवर्धन ने कहा है कि काव्य के प्रकाशक रस के आश्रित तत्वों को गुण कहते हैं, कि वे तत्व जो रस के आश्रित हैं, गुण तो हैं लेकिन वो रस पर आश्रित हैं, उन्हें हम गुण कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि गुण रस के साथ संबंधित होते हैं। गुण का संबंध रस के साथ होता है, फिर भी ये शब्दार्थ से भिन्न नहीं है। तो गुण शब्दार्थ से भिन्न नहीं है, ये किसने कहा? नाम 3-4 दे देगा तो क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। इस तरह बच्चों इस चार्ट को आप देखें, इसको समझें और इस पर प्रश्न आएगा। इसी तरह से आप एक बार फिर से याद कर लें कि माधुर्य गुण में कोमल शब्द ट वर्ग नहीं होगा। ओज गुण में रेफ युक्त वर्ण होंगे, ट वर्ग होगा, संयुक्त अक्षर होंगे, वहाँ ओज गुण होगा। और प्रसाद गुण जहाँ पर कि बिल्कुल सरल सुबोध शब्द हों, जिनका पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। देखिए, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, इन तीनों गुणों को संक्षेप में पढ़ लीजिए। ये 3 गुण ही महत्वपूर्ण हैं। माधुर्य गुण श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में होता है, ये पहचान। ओज गुण वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रस में होता है। प्रसाद गुण सभी रसों में। आगे देखिए, इसमें कोमल कांत पदावली, तब क से लेके म तक के वर्ण होंगे जिसमें ट वर्ग का अभाव होगा या अत्यल्प प्रयोग करेंगे। संयुक्त अक्षर और सामासिक शब्दों का प्रयोग वर्जित है। बता चुकी हूँ, छात्राज्ञा ये संयुक्त अक्षर हैं, ऐसे अक्षरों का, वर्णों का प्रयोग वर्जित है। एक है कि इसमें आनंद एवं माधुर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। ओज गुण में वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रस में होता है ट वर्ग। ये भी आ सकता है प्रश्न कि माधुर्य गुण का विपरीत कौन सा गुण है, तो वो ओज गुण है। उसमें प्रसाद गुण दे दिया, ये दे दिया, वैसे तो गुण 10 हैं, किसी का नाम दे दिया। तो ये याद रखिए कि विपरीत माधुर्य का ओज है, ओज का माधुर्य है। क्योंकि यहाँ देखिए कोमल कांत पदावली है, यहाँ ट वर्ग, संयुक्त अक्षर का प्रयोग, कठोर वर्णों का प्रयोग, सामासिक शब्द और रेफ युक्त शब्द का प्रयोग होता है, और माधुर्य में इनका प्रयोग नहीं होता है। यहाँ जोश, उत्साह, तेज, प्रकाश, जहाँ ये भाव आए वहाँ ओज गुण होगा। प्रसाद गुण सभी रसों में होता है। सरल सुबोध शब्द का प्रयोग होता है, इसका शाब्दिक अर्थ प्रसन्नता है प्रसाद का। जहाँ शब्द पढ़ते ही अर्थ अपने आप समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। इसी कारण तो आचार्य मम्मट ने कहा, अभी मैंने इसमें बताया ना, कि जैसे सूखे ईंधन में अग्नि अपने आप सरलता से प्रज्वलित हो जाती है और साफ वस्त्र पर जल फैल जाता है, वैसे ही जहाँ शब्द को सुनते ही अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। इस बात को किसने कहा? आचार्य मम्मट ने। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है। इस तरह आपने पूरे गुण को पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। केवल आप 1-2 बार वीडियो सुन लें, इससे संबंधित
सारे प्रश्न आप बड़ी ही सरलता से कर लेंगे। रचना पर आएगा कि ये किसकी रचना है, या ये गुण किस रस में होता है, या वाक्य दे दिया कि इसमें कौन सा गुण है, तो वाक्य को पढ़ें। उसमें ये देखें कि आनंद और माधुर्य का भाव है तो प्रसाद गुण है, जो उत्साह तेज प्रकाश है तो ओज गुण है। पढ़ते ही अर्थ सरलता से समझ में आ गया। ऐसे न रहो न निराश करो मन को, ऐसे काव्य हैं, ऐसे वाक्य हैं, वहाँ आप प्रसाद गुण लिखते हैं। इस तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बिना घबराए केवल 2-3 बार आप पूरा वीडियो देखें, निश्चित है कि इसका एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही संज्ञा, सर्वनाम सब पर थोड़ा बता करके मैं उस पर प्रश्न बताती चलती हूँ और जल्दी ही आपका पूरा पाठ्यक्रम मैं पूरा करा दूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।